हेलो स्टूडेंट्स, हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hour लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द टाइम दे स्टॉप एट इंटरमीडिएट स्टेशन. If the average speed of the express train is 11 km per hour more than that of the passenger train, then find the average speed of two train. क्वेश्चन है कि मैसूर और बेंगलोर के बीच के 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस जो रेलगाड़ी है वो पैसेंजर सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम टाइम लेती है। ठीक है, उसके बाद हमें दिया है कि जो बीच के स्टेशन पर जहाँ गाड़ियाँ रुकती हैं वो वाला हमने टाइम जो है वो कंसीडर नहीं करना है। ठीक है, देन नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन है कि यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की एवरेज स्पीड पैसेंजर ट्रेन सवारी गाड़ी से 11 किलोमीटर पर आवर अधिक हो तो दोनों ट्रेन की एवरेज स्पीड फाइंड आउट करिए। ठीक है, तो जो हमने फाइंड आउट करना है वो हम उसको मान के चल पड़ेंगे। ठीक है, तो हम क्या मानेंगे, स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन। ठीक है, क्योंकि एक्सप्रेस जो ट्रेन है उसकी जो स्पीड है वो 11 किलोमीटर मोर है। ठीक है, पैसेंजर ट्रेन से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन डिस्टेंस traveled by each train how much is equal to 132 kilometer. Then let the average speed of passenger train is equal to x किलोमीटर पर आवर. ठीक है, हमने लेट कर लिया. देन द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन तो कितनी होगी, एक्सप्रेस ट्रेन की जो एवरेज स्पीड है वो पैसेंजर ट्रेन से 11 किलोमीटर पर आवर मोर है. तो हम क्या करेंगे, एक्स में 11 को ऐड कर देंगे किलोमीटर पर आवर. ठीक है, देन टाइम टेकन बाई पैसेंजर ट्रेन टाइम टेकन बाई पैसेंजर ट्रेन हाउ मच. हम जानते हैं कि जो स्पीड है वो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम. देन व्हाट इज टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. then time taken by passenger train is equal to distance 132 kilometer and what is speed x r. ठीक है, then time taken by express train is equal to 132 distance upon speed x plus 11 r. then according to given condition. अब हमारे पास क्या कंडीशन दे रखी है कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो पैसेंजर ट्रेन से 132 किलोमीटर की जब हम की यात्रा करते हैं तो 1 घंटा कम टाइम ले रही है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इस ट्रेन में 1 घंटे को ऐड करेंगे. ठीक है, क्योंकि ये 1 घंटा कम ले रही है ये वाली ट्रेन. ठीक है, तो इक्वलिटी हम तभी शो करेंगे जब जो गाड़ी एक टाइम कम ले रही है हम उसमें उतना ही टाइम जो है वो ऐड कर देंगे. ठीक है, this implies according to question 132 upon x is equal to 132 upon x plus 11 plus 1. ठीक है, this is the required condition. then हम इसको सॉल्व करेंगे. 132 upon x is equal to LCM 132 ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा x plus 11. देन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको 132 into x plus 11. then 132 into x plus 11 is equal to x into 132 plus x plus 11. अब हम ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे. 132 into x प्लस अब हम 11 को 132 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो 11 2 are 22 2 11 3 are 33 प्लस 2 35
3 11 प्लस 3 14 इज इक्वल टू 132 इंटू एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 11x। अब देखिए 132x 132x अलग अलग साइड हैं, दोनों सेम साइन के हैं, तब ये उस साइड जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब हम इस टर्म को दूसरी साइड लेके जाएंगे, लेकिन लिखेंगे इसी साइड प्लस 11x माइनस 1452 इज इक्वल टू 0। सो विच इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। विच इज़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम इसके फैक्टराइजेशन मेथड से इसको आगे सॉल्व करेंगे और हम x की वैल्यूज़ जो है वो फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो अब वैसे ही फर्स्ट टर्म को थर्ड के साथ कितना आएगा हमारे पास माइनस 1452 एक्स स्क्वायर, और जो हमारे पास बीच की टर्म है वो कितनी है प्लस 11x, ठीक है। तो अब हमने दो टर्म्स ऐसी लेनी है, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो दैट मीन्स हमारी एक टर्म माइनस की होगी एक टर्म प्लस की होगी। यहाँ प्लस है तो दैट मीन्स बड़ी टर्म हमारी प्लस की होगी, ठीक है। तो आइए हम फैक्टराइजेशन करते हैं इसे, तब हमारे पास दो वैल्यूज़ जो हैं वो आ जाएंगी। तो हम निकालेंगे 1452 के प्राइम फैक्टराइजेशन। 1452 सबसे पहले 2 के साथ 2 7 आर 14, 2 2 आर 4, 2 6 आर 12, फिर 2 के साथ 2 3 आर 6, 2 6 आर 12, 2 3। अब ये किसके साथ जाएगा 3 के साथ, 3 1 आर 3, 3 2 आर 6, 3 1 आर 3। अब 121 है तो ये 11 के साथ जाएगा, 11 11 आर 121। तो अब हमें दो वैल्यूज़ चाहिए, दो वैल्यूज़ हमने बनानी है। तो ये तो सिंपल सा है, 2 2 आर 4, 11 4 आर 44 एंड 11 3 आर 33। तो हमारे पास दो वैल्यूज़ आ चुकी हैं, कौन कौन सी, एक 44 और दूसरी 33, ठीक है। एक ऐसे बना ली हमने और दूसरी 11 इंटू 4 करके, ठीक है। तो यहाँ प्लस है तो दैट मीन्स बड़ी जो टर्म है वो प्लस की होगी और छोटी टर्म जो है वो माइनस की होगी, ठीक है। तभी प्लस माइनस माइनस में ये आंसर आएगा। तो आइए इसको ब्रेक करते हैं हम। एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x माइनस 1452 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट टू टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है x प्लस 44 माइनस यहाँ दो अगली दो टर्म्स में से 33 ही कॉमन आएगा, क्योंकि 33 जो है वो इसका फैक्टर ही है। अंदर क्या आएगा x। अब देखिए माइनस बाहर है तो अंदर वाला साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 11 3 आर 33 बाहर ले रहे हैं तो अंदर क्या बचा 11 4 आर 44 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास दो फैक्टर कौन कौन से, एक x माइनस 33 और दूसरा x प्लस 44 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की दो वैल्यूज़ कौन कौन सी, एक x माइनस 33 इज इक्वल टू 0 और दूसरी x प्लस 44 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू एक 33 आई और दूसरी x की वैल्यू माइनस 44 आई, ठीक है। तो ये वैल्यू देखिए माइनस में आ रही है तो ये पॉसिबल नहीं होगी, क्यों, क्योंकि ट्रेन की जो स्पीड है वो कभी भी नेगेटिव में नहीं होती, ठीक है। बिकॉज एवरेज स्पीड कैन नॉट बी इन नेगेटिव, सो विच इज़ नॉट पॉसिबल। इसको हम इग्नोर कर देंगे, विच इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। बिकॉज स्पीड कैन नॉट बी इन नेगेटिव, ठीक है, कभी भी नेगेटिव में नहीं आती है। तो हमारा x हम क्या ले चले थे, एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज हम लिख सकते हैं, हमारे पास एवरेज स्पीड आ चुकी है, दिस इम्प्लाइज एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इज इक्वल टू हाउ मच, x कितना आया हमारे पास 33 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, हाउ मच, एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड थी वो पैसेंजर ट्रेन से 11 किलोमीटर पर आवर मोर थी। तो x प्लस 11 हमने लिया था किलोमीटर
per hour. So this implies 33 plus 11 is equal to 44 kilometer per hour. So this is the complete solution of question number 10. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर इज 468 square meter. If the difference of their perimeter is 24 meter, then find the side of 2 squares. क्वेश्चन है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 वर्ग मीटर दिया है और उन दो जो हमारे पास वर्ग हैं उनके परिमापों का जो अंतर है वो कितना है 24. ठीक है, देन वी हैव टू फाइंड द साइड ऑफ 2 स्क्वायर. तो जो हमारे पास 2 स्क्वायर्स 2 वर्ग दिए हैं उनकी हमने साइड्स फाइंड आउट करनी है. ठीक है, तो हम जो हमने फाइंड आउट करना है हम उसको लेट कर लेंगे. नाउ लेट द साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर is equal to x meter, then its area, then the area of first square, क्या फार्मूला होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू ए. ठीक है, मीन्स x स्क्वायर. ठीक है, मीटर स्क्वायर. देन द पेरीमीटर ऑफ, क्योंकि कंडीशन में पेरीमीटर भी दिया है तो हमें इसकी पैरामीटर निकालनी पड़ेगी. देन द पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड इज इक्वल टू 4x. ठीक है, मीटर. देन केस नंबर सेकेंड, एंड लेट फर्स्ट कंडीशन एंड सेकेंड कंडीशन. नाउ लेट द साइड ऑफ सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू y मान लेते हैं. ठीक है, देन इट्स एरिया इज इक्वल टू वाई स्क्वायर. ठीक है, साइड इंटू साइड, y इंटू वाई, वाई स्क्वायर. देन इट्स पैरीमीटर, देन इट्स पैरीमीटर इज इक्वल टू हाउ मच, 4 इंटू साइड, दैट मीन्स 4 इंटू वाई मीटर. ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, केस वन है. वन क्या है, सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर इज 468. ठीक है, तो हम क्या, हमारे पास जो फर्स्ट स्क्वायर का एरिया है x स्क्वायर है, सेकेंड का कितना है y स्क्वायर. ठीक है, तो इन दोनों का जो सम है वो किसके इक्वल दिया है, 468 के बराबर. देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, केस नंबर 1, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. ठीक है, दोनों वर्गों के एरियाज का योग वो कितना है, 468. दिस इज द फर्स्ट कंडीशन. एंड केस नंबर 2, केस 2 में क्या दिया है कि उन दोनों के जो पैरीमीटर्स हैं उनमें जो डिफरेंस है वो है 24. तो दैट मीन्स 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 24. ठीक है, फर्स्ट का 4x है पैरीमीटर, सेकेंड का 4y, द डिफरेंस 24. देन यहाँ से हमारा 4 जो है कॉमन आ रहा है, 4 इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 24. सो दिस इम्प्लाइज x माइनस वाई, 4 इस साइड आएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 4 6 आर 24. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से x लेंगे, 6 प्लस वाई दूसरी साइड आ जाएगा, तो ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई. ठीक है, अब हम क्या करेंगे इस सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट में पुट करेंगे. ठीक है, तो हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी. यहाँ से पुट इन वन में इसको पुट करेंगे x की वैल्यू को, 6 प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468. उसके बाद अब हम यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर जो है वो अप्लाई करेंगे. हम जानते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. 8 में हमने आइडेंटिटीज़ पढ़ी हैं, 9th में भी पढ़ी हैं. देन 6 a स्क्वायर मीन्स 6 स्क्वायर 36 प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2ab, 6 2 आर 12, y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू
468। अब इसको हम सम अप करेंगे, y² 2y² प्लस 12y। अब इस वैल्यू को हम इस साइड ले आएंगे, प्लस 36 माइनस 468 इज इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ 2y² प्लस 12y। अब इसमें से एक प्लस की एक माइनस की टर्म्स माइनस हो जाएंगी और साइन जो है वो बड़ी टर्म का आएगा। तो 8 में से 6 गए 2, 6 में से 3 गए 3, 4 एज इट इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 2 जो है कॉमन ले लेंगे, या डिवाइडिंग बाई 2, दीज आर द सेम थिंग, डिवाइडिंग बाई 2। तो जब हम इसको टर्म को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, y² प्लस 6y माइनस 2 2 आर 4, 2 1 आर 2, 2 6 आर 12। ठीक है, तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। सो दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब हम वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, बाई फैक्टराइजेशन मेथड से फर्स्ट को थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आया, माइनस 216y²। बीच वाली टर्म है 6y। ठीक है, तो हम इसको दो टर्म्स में ब्रेक करेंगे। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, दैट मीन्स दो टर्म में एक प्लस की होगी, एक टर्म माइनस की होगी। ठीक है, यहाँ प्लस है तो दैट मीन्स बड़ी टर्म जो है वो प्लस की होगी, छोटी जो है वो माइनस की होगी। तो उसके लिए हमें 216 के प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो देखते हैं 216 के फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर। सबसे पहले 2 2 1 आर 2, 0 2 8 आर 16, 2 5 आर 10, 2 4 आर 8, देन 2 2 2 आर 4, 2 7 आर 14, 3 के साथ 3 9 आर 27, देन 3 3 आर 9। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है इसके फैक्टर, प्राइम फैक्टर्स जो हैं वो आ चुके हैं। ठीक है, अब हमने इनको दो टर्म्स में ऐसे लिखना है कि प्लस या माइनस करके 6 आ जाए। ठीक है, 6 आ जाए। तो देखते हैं कैसे बनता है। 2 2 आर 4, 2 आर 12, 12 वो 27 नहीं आएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2 2 आर 4, 3 आर 12, इसको इसके साथ ले लेते हैं। एक हमारे पास कितना आया 12, और जो दूसरी है 3 3 आर 9, 2 आर 18। तो देखिए 18 और 12 हमारे पास बन रहे हैं दो नंबर्स। 18 में से 12 गए 6 और 18 12 आर 216। ठीक है, तो जो बड़ी टर्म होगी वो पॉजिटिव की होगी और जो छोटी टर्म है -12x वो नेगेटिव की होगी। ठीक है, तो हमारे पास दो वैल्यूज़ आ चुकी हैं। तो आइए इसको आगे सॉल्व करते हैं। y² प्लस 18y, क्योंकि यहाँ ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाई में है तो हमें इसको बाई में सॉल्व करना है। -12y माइनस 216 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट टू टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, y, तो अंदर y प्लस 18। अगली टू टर्म्स में से -12 ही कॉमन आएगा, क्योंकि 12 216 का फैक्टर ही है। अंदर y, माइनस बाहर है तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 18। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो एक हमारे पास जो है फैक्टर y -12 आया और दूसरा y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास y की दो वैल्यूज़ कौन कौन सी, एक y -12 इज इक्वल टू 0, एक y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से y एक 12 है और एक y की वैल्यू नेगेटिव -18 आ रही है। ठीक है, तो अब देखिए y की जो वैल्यू है वो नेगेटिव है। ठीक है, तो अब देखिए ये वैल्यू जो है वो हमारी पॉसिबल नहीं होगी। क्यों? बिकॉज द साइड ऑफ द स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, जो साइड है स्क्वायर की वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं विच इज़ नॉट पॉसिबल, विच इज़ नॉट possible because the side of square cannot be negative, because the side of square cannot be negative, नेगेटिव नहीं होती है। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, y इज इक्वल टू 12 लेंगे। ठीक है,
तो दिस इम्प्लाइज हम लिख सकते हैं कि जो y है वो क्या है हमारे पास, जो सेकेंड हमने स्क्वायर लिया था, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 12। अब हम ये वाली कंडीशन, एक हमारे पास कंडीशन आई थी x इज इक्वल टू 6 प्लस वाई, ठीक है, जो हमने जिसको हमने नंबर 2 दिया था यहाँ पे। ठीक है, इस कंडीशन में जो है हम इस वैल्यूज़ को पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू जो है वो आ जाएगी, ठीक है। देन पुट y इज इक्वल टू 12, हम आगे यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू 6 प्लस वाई। सो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 6 प्लस 12 इज इक्वल टू 18 मीटर, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज हम लिख सकते हैं साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इज इक्वल टू 18 मीटर, जो x हम लेके चले थे, एंड द साइड ऑफ सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, 12 मीटर। सो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।